हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर का आर्किटेक्ट। थोड़ा सा सिंपल वे में मैं ट्राई करूंगा समझाने का, एक एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल लेंगे हम, जो न्यूज़ चैनल हम देखते हैं टीवी पर, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा एक स्टूडियो होता है, जहाँ पर कि न्यूज़ रिपोर्टर बैठ करके न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, एक न्यूज़ एडिटर होता होगा। यहाँ पर क्या होता होगा कि सारे न्यूज़ आते होंगे एडिटर के पास, यहाँ से वो फिल्टर होता होगा और फिर वो फिल्टर होकर के न्यूज़ स्टूडियो में जाता होगा। ये न्यूज़ एडिटर के पास कहाँ से आता है? तो सैटेलाइट से आता है। सैटेलाइट यहाँ से ये डेटा एडिटर के पास आता है। ठीक है, और सैटेलाइट पर डेटा कैसे जाता है? तो जो भी रिपोर्टर हमारे घूम घूम कर जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हर एक प्लेस पर उन्हें टारगेट दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से हमारा डेटा सैटेलाइट को जाता है। राइट, तो ये हमारे एजेंट हो जाएंगे। यहाँ से डेटा गया सैटेलाइट को। ठीक है, और सैटेलाइट से डेटा एडिटर को, एडिटर से फिल्टर होकर के डेटा जाता है स्टूडियो पे। वहाँ से हम लोग फिर से ब्रॉडकास्ट होने के लिए फिर से सैटेलाइट को जाता है, जहाँ से हमारे घरों में टीवी पर न्यूज़ हम देखते हैं। तो ये वाला पार्ट अभी हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, एजेंट बहुत जगह पर होंगे। रिपोर्टर जो है हमारे सपोज करते हैं A1 होंगे, A2 होगा, A3 होगा, कोई होगा दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई नोएडा में होगा, कोई गुड़गांव में होगा। राइट, तो सपोज करते हैं A1, A2, A3 ऐसे करके AN तक बहुत सारे रिपोर्टर होंगे। सबका अपना अपना एक टारगेट प्लेस होगा। राइट, सबका टारगेट प्लेस होगा और हर एक टारगेट के लिए एक पर्टिकुलर एजेंट को उसके लिए एक पर्टिकुलर एजेंट को वहाँ पर इनिशियलाइज किया गया होगा। फिर वो सेम वे में हमारा OEM वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक ईजीएस्ट वे है आर्किटेक्ट को समझने का ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर के। तो यहाँ से हम OEM को अब थोड़ा सा ओवरमैप कर रहे हैं। OEM में क्या होता है? ओरेकल मैनेजमेंट एजेंट होता है हमारे पास। तो वो हमारा एजेंट ये रिपोर्टर हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया? रिपोर्टर ने डेटा भेजा सैटेलाइट पर, जो भी डेटा था वो डेटा कहाँ गया? फिर यहाँ से एडिटर के पास गया। एडिटर के पास क्या हुआ? यहाँ पर डेटा को फिल्टर किया गया। ठीक है, फिल्टर करके स्टूडियो में गया, स्टूडियो से फिर से हमारे ब्रॉडकास्ट पर जा करके टेलीविज़न पर आ गया। सेम वे में हम थोड़ा ओवरमैप करने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा OMA, ओरेकल मैनेजमेंट एजेंट, जो कि हमारा ईच रिपोर्टर जो हमने बोला था वो हमारा ईच रिपोर्टर हो गया। ये हमारा जो टारगेट था, ये टारगेट हमारा जो लोकेशन का टारगेट था हर एक रिपोर्टर के लिए, वो आप समझेंगे हमारा सर्वर होगा। राइट, हर एक सर्वर के लिए एक ओरेकल मैनेजमेंट एजेंट जो है इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा जाता है, तो ये हमारा OMS होगा, ओरेकल मैनेजमेंट सर्विस जिसको बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा डेटा आता है जो कि OMR होगा, ओरेकल मैनेजमेंट रेपोजिटरी हो गया, और वहाँ से डेटा फिल्टर होकर के हमारा जाता है कंसोल के पास। राइट, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, जहाँ पर कि हम लॉग चेक कर सकते हैं, जो ही हमारा DBA होगा, या हम चाहें तो यहाँ पर हम पूरा हमारा डेटा आता है, जहाँ पर कि हम लिसन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉग चेक करने के लिए हो गया। सेम वे में स्ट्रक्चर हो गया थोड़ा बहुत। अब इसको एक फ्रेश वे में बनाते हैं। तो हमारा स्टार्ट होता है ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। तो ये हमारा टॉपिक होता है। तो बेसिकली OEM होता क्या है? ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजमेंट एक तरह से एक ये टूल है,
पूरा का पूरा एक टूल है जो कि कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर कि कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है एंड मैनेजमेंट। तो ये एक हमारा पूरा का पूरा एक टूल है जो कि बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग और मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये यूज़ होता है। जो भी हमारा डेटा क्लाउड पर होता है, क्लाइंट साइड डेटा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। डेटाबेस हमारा जो यूज़ होता है वो ओरेकल डेटाबेस हो गया, ठीक है। इंस्टॉलेशन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। मैं वो सारे इंक्लूडिंग कमांड जो भी होगा वो मैं थ्योरेटिकल पार्ट में इंक्लूड कर दूंगा, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा connectclue.com। मेरे प्रोफाइल पर वहाँ पर सारे मैं अपलोड कर दूंगा, इंक्लूडिंग ऑल स्टेप। तो इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए बेसिकली क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या वर्जन चाहिए। तो 13C चाहिए होता है OEM के लिए, बेसिकली 13C अभी अपडेटेड वर्जन है। ओरेकल डेटाबेस चाहिए होता है इसमें, ओरेकल डेटाबेस 19C अपडेटेड है अभी, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इंस्टॉल करना होगा OEM के लिए। और फिर क्या करेंगे, OEM को कनेक्ट करेंगे ओरेकल डेटाबेस से थ्रू कमांड। वो सारे चीज़ आपको मेरे प्रोफाइल पर अवेलेबल हो जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो ये हमारे दो टूल्स चाहिए होते हैं OEM को सेटअप के लिए। बेसिकली ये टूल हो गया जो कि पूरा मॉनिटर करता है और मैनेज करता है, ठीक है, ओरेकल डेटाबेस के सारे इन डेटा और इन्फॉर्मेशन को जो क्लाउड पर डिप्लॉय हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली आर्किटेक्चर देखना है हमें, जो कि ईजीएस्ट वे होगा बेसिक समझने के लिए, ओवरऑल समझने के लिए। तो हम फिर वापस आते हैं, हमारा ओरेकल मैनेजमेंट एजेंट हो गया। फुल फॉर्म के साथ अब मैं लिख रहा हूँ ताकि याद दोनों में आसान हो। इसे बोलते हैं OMA, ओरेकल मैनेजमेंट एजेंट। ये बहुत सारे हो सकते हैं, A1, A2, A3, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। तो उससे थोड़ा रिलेट करना है हमें एग्जाम्पल को, ठीक है। यहाँ से डेटा जाता है, इन्होंने डेटा को कलेक्ट किया, ये इनको इनिशियलाइज करना पड़ता है सर्वर्स पर। तो S1, S2, S3 हो सकते हैं। हर एक सर्वर के लिए हर एक एजेंट चाहिए होता है, ओरेकल मैनेजमेंट एजेंट होता है जो कि जिसे इनिशियलाइज करते हैं। प्लगइन्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉलेशन के टाइम कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसी टाइम में वो सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं प्लगइन्स। तो वो सारी चीज़ अगेन आई विल रेफर टू द डेटा विच आई विल अपलोड। तो यहाँ से डेटा जा रहा है, ठीक है। अब हमारा OEM का सेटअप पहले बना देते हैं। कुल मिलाकर OEM ये हो गया। पहले आता है हमारा OMR, दूसरे नंबर पर OMS और तीसरे नंबर पे आएगा कंसोल, राइट। ये टोटल हमारा OEM हो गया, ठीक है। इसमें OMR क्या हो गया, ये OMR कुछ और नहीं है, ये वही ओरेकल डेटाबेस जो हमने बताया आपको, जो कि अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उससे फिर से हमें OEM में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से ओरेकल मैनेजमेंट एजेंट से डेटा गया, जो कि ये डेटा जाता है OMS के पास। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओरेकल मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। OMS से डेटा जाएगा OMR के पास, जो कि हमारा हो गया ओरेकल मैनेजमेंट रेपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पर डेटा फिल्टर होगा, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जिस सर्वर के अकॉर्डिंग या फिर जिस एजेंट के अकॉर्डिंग जो भी हम फिल्टर डालना चाहते हैं ताकि हम देख सकें, तो वो चीज़ कंसोल पर आएगी, ठीक है। कंसोल हो गया हमारा एक तरह से
लॉग। तो ये हमारा एक तरह से फ्रंट व्यू हो गया, इसे हम फ्रंट व्यू भी बोल सकते हैं, राइट। ये हमारा कंसोल जो हो गया वो फ्रंट व्यू हो गया, जो डीबी है वहाँ पर लिसन, रीड, राइट, सॉरी नॉट राइट, डेटाबेस चेक करना, लिसन करना, रीड करना, एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो ओवरऑल फंक्शन ये हमारा हो जाता है OEM, ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर का। और इससे क्या होता है, यहाँ से हम जो भी हमारा मैनेजमेंट जा रहा है डेटाबेस ओरेकल का, जो भी डेटा डिप्लॉय होगा, डिप्लॉयड टू क्लाउड, तो सारे डेटा को जो है ओरेकल डेटाबेस के, ठीक है, तो वो सारे डेटा को यहाँ से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, राइट, और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे प्रोसेस होते हैं जो कि OEM करता है और इसका आर्किटेक्चर है। होप कि ये समझ में आया होगा, ज़्यादा आसान तरीका से मैंने ट्राई किया। याद करने के लिए आपको ओवरमैप आप कर सकते हो, जैसे न्यूज़ चैनल का एग्जांपल दिया था मैंने, तो उसको आप, वो ऑलरेडी याद होगा ही, तो आप वहाँ पर ये ओवरलैप करके समझ सकते हो, ईजीएस्ट वे है। थैंक यू।